हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया हियर। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिप्रेशन के बारे में बताया था। विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर पर्सन अपने डिप्रेशन पर कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। आज मैं आपको कुछ योगा पोजेस परफॉर्म करके दिखाने वाली हूँ जो कि हमारे डिप्रेशन को कम करने में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। यह एक बहुत ही बेस्ट पोज़ है। इस पोज़ को करने के लिए हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके लेटना है। इस पोज़ को करने से हमारा माइंड बिल्कुल शांत रहता है और टेंशन और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से हमें रिलीफ मिलता है। हमें रूटीन में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए इस पोज़ को करना चाहिए। इससे हमारा माइंड काफ़ी कूल रहता है और टेंशन से भी हमें दूर रखता है। नेक्स्ट पोज करने के लिए हमें फ्लोर पर लेटना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को शोल्डर्स के पास लेकर आना है। अपनी नेक को नीचे की ओर बेंड करना है और बॉडी का जो सारा प्रेशर है वो हमारे बैक की तरफ होगा। दोनों हाथों को अपने बैक के नीचे रखना है और 20 to 30 सेकेंड हमें इस पोज को होल्ड करके रखना है। इस पोज से हमारे बैक, हमारी नेक और हमारे शोल्डर्स में खिंचाव आता है। इसके साथ साथ जो भी हमारा स्ट्रेस होता है उसे कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। हमें इस पोज को भी अपने रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए। सेम स्टेप्स फॉलो करके हमें धीरे धीरे इस पोज को रिलीज़ करना है। दोनों हाथों को बाहर निकालते हुए अपने हैंड्स के थ्रू अपनी नेक को ऊपर की ओर लाकर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में लेटना है। नेक्स्ट पोज करने के लिए अपने नीज़ के बल बैठना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए फ्लोर पर टच करना है। अपनी नेक को नीचे की ओर बेंड करना है। इस पोज को करने से मेंटल स्ट्रेस दूर होता है। इसके साथ साथ हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें खिंचाव आता है और बॉडी में बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। हमें 20 to 30 सेकेंड इस पोज को होल्ड करना है। उसके बाद सेम स्टेप फॉलो करके धीरे धीरे पोज को रिलीज़ करके रिलैक्स पोजीशन में बैठना है। नेक्स्ट पोज करने के लिए हमें नीज़ के बल खड़े होना है। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए फ्लोर पर टच करना है। अपनी नेक को आगे की तरफ लेकर आना है और बैक को नीचे की ओर बेंड करके एक अच्छा खिंचाव लेकर आना है। इस पोज को करने से हमारी जो बैकबोन है और हमारी टमी उससे एक अच्छी मालिश मिलती है। हमारी बैक और नेक में एक अच्छा खिंचाव आता है। बैक पेन और मेंटल स्ट्रेस इन सब की ट्रीटमेंट के लिए ये पोज काफ़ी हेल्पफुल है। 20 to 30 सेकेंड पोज को होल्ड करके रखें। उसके बाद धीरे धीरे सेम स्टेप फॉलो करके हमें इस पोज को रिलीज़ करके रिलैक्स पोजीशन में बैठना है। नेक्स्ट पोज करने के लिए हमें फ्लोर पर बैठना है। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए एक लंबी गहरी सांस लेकर हमें अपने टोस को टच करना है। अपने हेड और अपने बैक को नीचे की ओर बेंड करना है। यह पोज माइल्ड डिप्रेशन और टेंशन को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल पोज है। इस पोज से फिज़िकल प्रॉब्लम को दूर करने के साथ साथ मेंटली प्रॉब्लम में भी सुधार लाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। 20 to 30 सेकेंड पोज को होल्ड करके हमें सेम स्टेप फॉलो करके इस पोज को रिलीज़ करना है। नेक्स्ट पोज करने के लिए हमें बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। अपने दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखना है। अपने एक हैंड से एक पैर के टोस को टच करना है और दूसरे हैंड को ऊपर की ओर ले जाते हुए अपने हैंड के थंब को देखना है। अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। यह जो पोज है वो हमारी बॉडी के 3 पार्ट्स को एक साथ स्ट्रेचिंग देता है।
यह हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस वे में चलने में काफ़ी हेल्प करता है। रूटीन में हमें 20 to 30 सेकेंड इस पोज को होल्ड करना है और उसके बाद सेम स्टेप फॉलो करके हमें इस पोज को रिलीज़ करना है। यह पोज हम दूसरी साइड से भी करेंगे। सेम हमें दोनों पैरों के बीच में गैप रखते हुए अपने एक हैंड से सेम लेग की टो को टच करना है और दूसरे हैंड से ट्रायंगल बनाते हुए अपने हैंड को ऊपर की ओर ले जाना है और थंब को देखना है। बिल्कुल ट्रायंगल की लुक आती है इस पोज को करने से। पूरी बॉडी स्ट्रेच रहनी चाहिए। इसमें काफ़ी बेनिफिट देने वाला पोज है ये। सेम हमें 20 to 30 सेकेंड तक इस पोज को होल्ड करना है। धीरे धीरे हम हर पोज के टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में कोई भी पोज ट्राई करते हैं तो हमें उसे 20 to 30 सेकेंड तक ही होल्ड रखना है। नेक्स्ट पोज करने के लिए हमें स्ट्रेट खड़े होना है। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए बॉडी को स्ट्रेच करना है। उसके बाद सांस लेते हुए नीचे की ओर बेंड करना है और अपने टोस को टच करने की कोशिश करनी है। अपने हेड को हो सके तो हमें अपने नी से टच करना है। काफ़ी बेनिफिट देने वाला पोज है ये। इस पोज को करने से हमारा जो बेली फैट है वो तो कम होता ही है, इसके साथ साथ हमारे बैक में काफ़ी रिलीफ मिलता है और इससे हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी धीरे धीरे कम होता है। सेम स्टेप फॉलो करके हमें धीरे धीरे इस पोज को रिलीज़ करना है। नेक्स्ट पोज करने के लिए हमें बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए नीचे की ओर बेंड होते हुए फ्लोर से टच करना है और धीरे धीरे हमारे लेग और हैंड्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस लाना है। इस पोज में हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच रहेगी। हमारा जो प्रेशर है बॉडी का वो पीछे की ओर होना चाहिए। इस पोज को करने से हमारा हेडेक, हमारी बैक पेन और अगर हमें रेस्टलेस फील हो रहा है तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है। हमारे हैंड्स और लेग को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ हमारे पेट को भी स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्पफुल है ये पोज। हमारे माइंड को शांत करके हमारे डिप्रेशन को दूर करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। सेम स्टेप फॉलो करके हम इस पोज को रिलीज़ कर देंगे। नेक्स्ट पोज को करने के लिए हमें बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और हमारा जो पूरा प्रेशर होगा बॉडी का वो हमारे पंजों पर होगा। इस पोज को हमें 5 to 10 टाइम तक करना चाहिए, 20 सेकेंड्स। यह जो पोज है वो हमारे बॉडी पोस्चर में सुधार लाने में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट पोज करने के लिए हमें बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। अपने एक पैर को पीछे की ओर से अपने हैंड से होल्ड करना है और धीरे धीरे अब थोड़ा सा अपने हैंड से उसे ऊपर की ओर पुल करने की कोशिश करनी है। एक हैंड आगे की ओर से ऊपर होगा और बॉडी को स्ट्रेच करना है। धीरे धीरे हमें बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। काफ़ी अच्छा पोज है ये। यह पोज स्ट्रक्चर और मूवमेंट का बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बो है। यह माइंड और बॉडी को खोलने में हेल्प करता है और माइंड और बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ उन्हें खूबसूरती भी देता है। सेम पोज हम दूसरी तरफ से भी इसे रिपीट करेंगे। सेम हमें एक लेग को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने हैंड से उसे होल्ड करना है और धीरे धीरे ऊपर की ओर उसे पुल करना है। अपने एक हैंड से आगे की ओर ऊपर उठाते हुए बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। इस पोज को कम से कम हमें 20 to 30 सेकेंड तक होल्ड करना है और धीरे धीरे हम इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सेम स्टेप फॉलो करके हम इस पोज को भी रिलीज़ कर देंगे। नेक्स्ट पोज करने के लिए हमें बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। अपने एक पैर को दूसरी लेग पर टच करना है। दोनों हैंड्स को ऊपर की ओर उठाते हुए
दोनों हैंड्स को आपस में हमें जोड़ना है। इस पोज को करने से हमारा माइंड स्टे रहता है और बैलेंस्ड भी रहता है। यह हमारे पैरों को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्पफुल है और हमारे जो नसों में पेन रहता है उसके दर्दों को भी दूर करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। हमें 20 to 30 सेकेंड इस पोज को रखना है। उसके बाद हमें इसे सेम स्टेप फॉलो करके रिलीज़ करना है। स्टार्टिंग में हम इस पोज को किसी वॉल के सहारे भी कर सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट पोज करने के लिए हमें अपने नीज़ को बेंड करके बैठना है। उसके बाद नीज़ पर प्रेशर डालते हुए खड़े होना है। अपने एक हैंड को पीछे की ओर ले जाते हुए अपने एड़ी को टच करने की कोशिश करनी है और दूसरे हैंड से दूसरी एड़ी को टच करने की कोशिश करनी है। उसके बाद अपनी बॉडी को आगे की ओर पुश करना है। इससे हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। इस पोज को करने से हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं बिकॉज़ यह पोज हमारे पेट व आंतों को फैलाता है, जिससे हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। नेक्स्ट पोज के लिए हमें फ्लोर पर लेटना है। उसके बाद अपने दोनों पैरों को बेंड करना है। अपने दोनों हैंड्स को शोल्डर्स के पास रखते हुए अपने हैंड से अपनी एड़ी को टच करने की कोशिश करनी है। अपने दोनों हाथों को अपनी एड़ी के साइड में रखना है और अपनी बैक को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करना है। इस पोज को करने से हमारी जो बॉडी है उसमें रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और हमारे बैक पेन के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर होती हैं। इसके साथ साथ अगर हमें स्ट्रेस है या हमारा मन ख़राब है, उदासी है, तो उसको भी रिलीफ होने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है। 20 to 30 सेकेंड तक हम इस पोज को होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद सेम स्टेप्स फॉलो करके हम धीरे धीरे इस पोज को रिलीज़ करके रिलैक्स पोज में आ जाएंगे। नेक्स्ट पोज करने के लिए हमें अपने पेट के बल लेटना है। उसके बाद हमें अपने दोनों हैंड्स को अपने शोल्डर्स के साथ लाते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है। इसमें हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेच होगी। नेक को ऊपर की ओर रखना है। इस पोज को करने से हमारे डिप्रेशन को दूर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। यह पोज हमारी बैक पेन जैसी प्रॉब्लम को दूर करने में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव पोज है। 20 to 30 सेकेंड पोज को हमने होल्ड किया। उसके बाद सेम स्टेप्स फॉलो करके हम धीरे धीरे इस पोज को रिलीज़ करके रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। नेक्स्ट पोज करने के लिए हमें अपने नीज़ पर बैठना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए आगे की ओर फ्लोर पर टच करना है और अपने हेड को फ्लोर से टच करना है। इस पोज को करने से हमें जितनी भी तनाव की प्रॉब्लम होती है या हमें थकान होती है उससे छुटकारा मिलता है। इस पोज को हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। हम इसे खाना खाने से पहले और बाद में भी कर सकते हैं। यह पोज हमारे डिप्रेशन को दूर करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। हम इसे दिन में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को इन आसन्स का बेनिफिट मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।